भारत की वायु शक्ति अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा करने तक सीमित नहीं रही। अब ये उन ठिकानों तक पहुंच रही है जहां से दहशतगर्दों को पोषित किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर इसी बदले हुए भारत की तस्वीर, जिसकी जानकारी पहली बार भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने सार्वजनिक की। जी हाँ, आपको बता दें कि बेंगलुरु में एक लेक्चर के दौरान उन्होंने इस गोपनीय सैन्य अभियान की परतें खोलते हुए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक अत्याधुनिक अवाक्सिक्स विमान को ध्वस्त किया। इस मशीन में सबसे निर्णायक भूमिका निभाई रूस निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने, जिसने AEW&C और ELIN-3 विमान को 300 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना लिया। एयर चीफ मार्शल के अनुसार इस सिस्टम ने पाकिस्तान के विमानों को भारतीय सीमा के पास तक भी फटकने नहीं दिया, जिससे उनका लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम हमला भी विफल हो गया। एयर चीफ मार्शल सिंह ने पहलगाम हमले के बाद की गई एयर स्ट्राइक्स का भी विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि बहवालपुर और मुरीदके स्थित लश्कर जैसे संगठनों के मुख्यालय इस ऑपरेशन का मुख्य निशाना थे। सैटेलाइट इमेजरी और वीडियो फुटेज के जरिए ये साबित किया गया कि दहशतगर्द नेतृत्व के मीटिंग हॉल और आवासीय ढांचे पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। इस ऑपरेशन की योजना और निष्पादन में तीनों सेनाओं और कुल 8 एजेंसियों ने मिलकर हिस्सा लिया। 9 प्रमुख लक्ष्य तय किए गए, जिनमें से 7 सीमा के पास थे और 2 दहशतगर्दों के गढ़ों की गहराई तक जाकर निशाना बनाया गया। एयर चीफ ने यह भी साफ किया कि हर लक्ष्य की पहचान, समय और हथियारों की तैनाती पूरी रणनीति के तहत की गई थी। अंत में एयर चीफ मार्शल सिंह ने यह स्पष्ट किया, ये कार्रवाई सिर्फ दहशतगर्द लॉन्च पैड तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक सीधा संदेश था कि भारत अब दहशतगर्दों के संगठनों के लीडरशिप स्ट्रक्चर तक पहुंच सकता है और उसे खत्म कर सकता है। ये बयान न सिर्फ भारतीय वायुसेना की बढ़ती तकनीकी और रणनीतिक क्षमताओं का प्रतीक है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भारत अब सुरक्षा के मामले में कोई कोताही नहीं बरतने वाला। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो भारत चुप नहीं बैठता, वे सटीक, निर्णायक और दुर्गमी जवाब देता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।